गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चार रिएक्शन के बारे में। इसमें रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि रिएक्शन क्या होती है और किस तरह से होती है, और उसका एक एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या लिख रखा है? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि ये कहना चाहता है कि भाई जब भी किसी भी जो रिएक्शन है उसके अंदर दो जो है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट हम किसे कहते हैं? जिससे जो उत्पाद बनता है, यानी कि इन दोनों से मिलकर ये बन रहा है, तो जिनसे मिलकर बनना है उससे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बना है हम उसे उत्पाद कहते हैं या उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो यानी कि दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर मिलकर जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट हो गए और रिएक्टेंट दो मिलकर प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, उसे जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है या एग्जाम्पल। इसके अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O जो लिक्विड है, ये दो रिएक्टेंट हो गए और ये दो रिएक्ट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं। सेकंड हमारे पास रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंट। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जो एक रिएक्टेंट होता है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है दो या उससे ज्यादा जो है सब्सटेंस में। जैसे जैसे अगर हम बात करें ए और बी से हम रिएक्टेंट माने, तो ये रिएक्टेंट स्प्लिट हो गया है, टूट गया है दो या उससे अधिक सब्सटेंस में, तो इस रिएक्शन को हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह दिया। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर जो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट एक क्रिस्टल होता है, उनको जब हीट करते हैं तो हीट करने पर उससे जो है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है, और साथ में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये हो गया हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये हमारा हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारे पास रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये रिएक्शन हमसे क्या कह रही है? वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। यानी कि इस अभिक्रिया के अंदर हम दो रिएक्टेंट लिए, हमने एक रिएक्टेंट ये लिया है और एक जो है रिएक्टेंट या फिर हम कहते हैं कि एलिमेंट ये लिया है। तो इस अभिक्रिया के अंदर ये जो ए एलिमेंट है, ये जो बी या सी कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड है, उनमें से एक को ये जो है इसका स्थान ले लेगा, उससे डिस्प्लेस कर लेगा, और जो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे जैसे कि ए प्लस बी सी, ये हमारे पास एलिमेंट हो गया और ये हमारे पास ये जो है कंपाउंड हो गया। तो इसमें जो ए है इसने बी को डिस्प्लेस कर दिया है, डिस्प्लेस करके इसने बी ए की जो है बी की जगह ले ली है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो ए सी प्लस बी बना है। सेकेंड लाइन इसमें हमें क्या लिख रखी है? मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि जो कम रिएक्टिव जो अधिक अधिक रिएक्टिव जो एटम है या फिर एलिमेंट है, वो जो है, सॉरी एटम नहीं एलिमेंट, जो अधिक रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ पे जो है ए जो है अधिक रिएक्टिव है या फिर मोर रिएक्टिव है, जो कि बी है उसको डिस्प्लेस कर रहा है। बी जो है यहाँ कम रिएक्टिव है। और रिएक्शन की जो सीरीज है किसी अलग वीडियो में बात करेंगे कि रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो इसमें जो आयरन है, आयरन को जब कॉपर सल्फेट के व्हीलिंग में डाला जाता है, सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो ये जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है फेरस सल्फेट, और प्लस जो है कॉपर जो डिस्प्लेस हो गया। यानी कि इसमें इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि जो आयरन है इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है, इसीलिए इस आयरन ने कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से भी है कि यहाँ पे जो दो है एलिमेंट जो है या फिर जो आयंस जो है आपस में डिस्प्लेस होंगे, एक्सचेंज होंगे। क्या लिख रखा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड टू फॉर्म अ टू न्यू कंपाउंड। यानी कि दो कंपाउंड के बीच में आयन का एक्सचेंज होगा, जिससे नया प्रोडक्ट या नए कंपाउंड फॉर्म होंगे। जैसे अगर हम बात करें ए बी प्लस सी डी, ये जो है ए बी और सी डी एक जो रिएक्टेंट हो गए, इसमें ए जो है सी को डिस्प्लेस कर रहा है और एक डी के साथ जुड़ रहा है, और जो सी और डी है उसमें जो बी जो है डी को डिस्प्लेस कर रहा है, और जो बना रहे हैं सी बी बना रहे हैं। यानी कि इसमें दो कंपाउंड ए बी प्लस सी डी जिन्होंने अपने अंदर जो है आयनों का एक्सचेंज किया और नए प्रोडक्ट बनाए ए डी प्लस सी बी। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें
हमारे पास एग्जाम्पल है AgNO3 एक्वस का सॉल्यूशन लेंगे और NaCl सॉल्यूशन लेंगे, तो इसमें जो AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है और NaCl सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें AgNO3 जो उसमें इसमें Ag है ये Cl के साथ जुड़ जाएगा और AgCl बना देगा, सॉलिड PPT बना देगा। और जो NONO3 है ये सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और जो है सोडियम यानी NaNO3 का एक्सेस सॉल्यूशन बना देगा। तो ये वीडियो ये एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।